हेलो फ्रेंड्स। अब हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 26 का ये वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसका हम पार्ट भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये और में क्वेश्चन है 26 का। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 26 का जो और वाला क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट पे बेस्ड है। तो पहले हम थोड़ा मिड पॉइंट समझेंगे क्या होता है। और एक चीज और आपको बता दें, इस यूट्यूब चैनल का इंटेंशन ये है कि एग्जाम टाइम में आपका टाइम खराब ना हो। बहुत सारे चैनल मैंने देखा टाइम ज़्यादा खराब कर देते हैं, ऐड आते हैं, फालतू बकवास, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी में टाइम खराब करते हैं जब आपकी एग्जाम का टाइम होता है, जहाँ एक एक सेकंड आपका कीमती होता है। तो 26 कवर करने के पहले, क्योंकि जनरली हम काम की बात पे आते हैं, ना गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग, सब फालतू काम नहीं करते हैं, काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए इधर कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे ले लिया हमने लाइन। अगर ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और बीच में पॉइंट है सी, अगर ये मिड पॉइंट है और मैंने इसको बोल दिया x1 और दूसरा पॉइंट को बोल दिया y1, बी पॉइंट को x2 और ये y2, और मिड पॉइंट हमें निकालना है जिसका नाम है x और y। तो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मिड पॉइंट बोल दिया तो जो x का जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, वो ये x1, x में x वाला पहला और x वाला दूसरा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? दोनों में रेशियो किसका है? 1:1 का है। तो 1 + 1 कितना होता है? m1 + m2 2 होता है। अगर 1 m1 है और m2 1 है तो 2 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है। सिमिलरली y का जो फॉर्मूला आएगा ना, वहां हो जाएगा y1 + y2 अपान में 2। तो ये लग जाएगा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, समझ लो अच्छे से, जो मिड पॉइंट का है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट बी। क्वेश्चन में बोला है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? कि सारे एंगल कितने हों, 90 के हों। सबसे पहली बात, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। क्वेश्चन में बोला है पॉइंट ए, बी, सी और डी, या कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है। फिर अब काम की बात शुरू होती है। इसमें बोला है QR, ये काम की बात, PQRS मिड पॉइंट, ये काम की बात है। मतलब जो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, अब उसका यूज होने वाला है, यूटिलाइज होने वाला है। तो किसके मिड पॉइंट है भाई? AB का मिड पॉइंट P और BC का Q, CD का R और DA का S मिड पॉइंट है। फिर शो करना है डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या शो करना है कि जो डायगोनल रहेंगे इसके PQRS के, जो डायगोनल रहेंगे ये बाइसेक्ट करते हैं। तो कैसे मानेंगे बाइसेक्ट करते हैं? जैसे मैं यहां से गया और आप यहां से आए, जब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलोगे, जब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलोगे तब तो मानेंगे कि मुलाकात हुई है कहीं। आप यहां से चले गए A to B, एक बीच का A to B का मिड पॉइंट मान लिया M, दूसरी लाइन है C to D, उसका ही मिड पॉइंट M है। तो दोनों पॉइंट एक ही रहेगी, सेम पॉइंट रहेगा। हाँ, तो आपको क्या बताना है कि डायगोनल का जो बाइसेक्ट करेंगे ये पॉइंट सेम आएगा दोनों का। अब देखिए क्वेश्चंस को, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब सॉल्यूशन देखते हैं CBSE की मार्किंग स्कीम पे। सबसे पहले देखो, ये पॉइंट दिख रहा है आपको ए की वैल्यू कितनी है? -1 1, और बी की वैल्यू कितनी है? -1 6। अब इनका मिड पॉइंट है P, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला, ये x1 ये x2। तो क्या करना है, x1 + x2 को ऐड करके 2 निकाल दो। x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू -1, -1 -1। आपको किसी का 1 रुपए देना है और फिर 1 रुपए देना है, टोटल कितना देना है? 2 रुपए देने हैं। तो देना मतलब माइनस साइन, तो हो जाएगा -2, और -2 को डिवाइड कर दिया आपने 2 से, -2 डिवाइड में 2, आंसर आ जाएगा -1। तो x का पहला वाला पॉइंट क्या मिलेगा? P का -1। ये दिख रहा है इधर। उसके बाद
सिमिलरली हम y वाला निकालेंगे, यहाँ 6 है और यहाँ -1 है। इस y वाले के लिए 6 है और ये -1 है। तो क्या करना आपको, 6 ऐड करना है, पर ये पैदा ही माइनस हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 - 1 5 और डिवाइड का 2, दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका 5/2। इस प्रकार से आप p के पॉइंट निकाल सकते हैं और सिमिलरली किसके पॉइंट यहाँ पर करेंगे, q के पॉइंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर p के निकाले पॉइंट, आप ऐसे निकाल लेंगे q के, r के, s के। तो चारों पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, p और r के। फिर निकालेंगे q और r के मिड पॉइंट, और दोनों के मिड पॉइंट अगर सेम हो गए, देखो ये पहले हमने q का निकाला मिड पॉइंट तो 16 हो गया, r का निकाला तो 3.35 हो गया, सेम प्रोसेस है। और जब s के निकाले तो -1 और -1 हो गया। उसके बाद QS की बात कर लें, QS कौन, ये वाली लाइन QS, PR कौन, ये वाली लाइन, दोनों एक ही पॉइंट में मिल रही है ना, तो इन दोनों के पॉइंट सेम आएंगे। देखो QS के पॉइंट कितने आ गए, QS के पॉइंट आ गए इधर 1, 5/2, और PR के पॉइंट कैसे आ गए, 1, 5/2, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है। अब हम मार्किंग स्कीम को यहाँ पर समझें, क्या है मार्किंग स्कीम। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जिन बच्चों को कैलकुलेशन मिस्टेक आती है, ये पहले इसलिए उनको, उन बच्चों को समझा रहा हूँ जिनका टाइम खराब ना हो, मेथड समझ लें और अपना खुद सॉल्व कर लें और जल्दी से बीडी से निकल जाए 1-2 मिनट के अंदर। तो देखो, अगर आपने पी क्यू पी निकाल दिया तो हाफ नंबर, क्यू के हाफ, आर के हाफ, एस के हाफ, क्यू एस निकाला तो हाफ और पी आर निकाले तो हाफ, सबके आधे आधे नंबर गिवन है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी आपसे तो 3 में से 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ सिस्टमेटिक। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे अपना रेक्टेंगल। अब देखो पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल हो गया, नाम दे दिया ए बी सी डी, ऐसे नाम दे दिया, कहीं भी आप नाम दे सकते हो। अब जो ए के पॉइंट है वो है -1 और -1, बी के पॉइंट है -1 और 6, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है, ए बी का मिड पॉइंट रहेगा पी। तो मैंने ए बी का मिड पॉइंट पी, तो सबसे पहले निकालते हैं पी, पी के पॉइंट। तो ये -1 और -1, -1 को ऐड किया तो हो गया माइनस, डिवाइड में 2, तो -2/2 आंसर आ गया -1। तो पी का एक पॉइंट मिल गया मुझे -1। सेकेंड पॉइंट निकालेंगे पी का, तो -1 और 6, ये -1 प्लस का 6 डिवाइड में 2। अब 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका 5/2। तो पी का दूसरा पॉइंट आ गया इधर से 5/2। अब सिमिलरली हम किसका निकालने वाले हैं, पी के बाद क्यू का नंबर आ गया, बी और सी का। सी के पॉइंट कितने के बने इधर, 3, 6, ये माइनस का 1 और प्लस का 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3 डिवाइड में 2। अब 3 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 2, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो जो Q का पहला पॉइंट मिला हमें वो मिल गया 1। सेकेंड पॉइंट में ये 6 और 6, 6 और 6 हो जाएंगे 12, 12, और 6 प्लस 6 डिवाइड कर देंगे 2 से, सब ओरल कर सकते हैं, आंसर 6 आ जाएगा, 12/6। तो दूसरा पॉइंट हो गया Q का हमारे पास में 6 हो गया, हमारे पास P मिल गया, हमारे पास में Q मिल गया। अब कहाँ पहुंचते हैं, P Q R पे पहुंचते हैं। D के पॉइंट कितने हैं, D के पॉइंट है 3, -1। अब ये वाला 3 और ये वाला 3, अब मैं ओरल कर रहा हूँ ना, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 को डिवाइड करा 2 से तो आ गया 3, -1, और दूसरा पॉइंट कितना है इधर, यहाँ पर 6 है दूसरा पॉइंट, 6,
-1 और 6 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये वाला पॉइंट आ गया 5/2, और भी मिल गया। अब पहुंचते हम पॉइंट एस पर। एस पॉइंट किसके बीच में मिलेगा आपको, ए और डी के बीच में। तो ये ए का पहला पॉइंट हो गया -1, बी का पहला पॉइंट हो गया 3 डिवाइड में 2, 3 - 1 2, 2/2 1। तो एस का पहला पॉइंट मिल गया 1, दूसरा पॉइंट माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 2/2 माइनस का 1, दूसरा पॉइंट मिल गया माइनस का 1। अब आपको क्या मिल गया, इनको ज्वाइन कर दो, इन सबको ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन कर दिया हमने इधर से, ये बन गया PQRS। अब हमें इसके डायगोनल चेक करने हैं। तो डायगोनल क्या हो गया, ये डायगोनल PR और ये QS। अब आपको ये P और R दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। इसका मिड पॉइंट था -1 और 3, 3 और -1 2, 2/2 1 आ जाएगा। प्रोसेस सेम है, आपको खुद ही करना है। तो ये हो जाएगा 1 और 5/2 सेम क्वांटिटी है, 5/2 हो जाएगा 2 5/2 मतलब 5 आएगा। 2.5 5/2 2.5 और 2.5 5, 5 का आधा फिर 2.5, फिर 5/2। इसके बाद हम QRS को आते हैं। तो ये यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 1 + 1 2/2। तो अगेन कितना मिल गया QRS में, तो Q और S में फिर मिल गया 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट माइनस का 1 और 6, 6 - 1 हो जाएगा 5, 5 में से 5/2 5/2 हो गया। तो देखो ये आपका PR और QS दोनों की वैल्यू सेम है, PR और QS दोनों की वैल्यू सेम है। इन दोनों की वैल्यू सेम होने से ये एक ही जगह बाइसेक्ट करते हैं। ये एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू है 1, 5/2। आई होप कि मेथड आपको समझ में आ गई हो।